3 सितंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जिसकी आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। इसके बाद नाम वापस नहीं लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स के साथ हर प्रेसिडेंट वादे करता है, क्या वो वादे पूरे हो पाते हैं? आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। बीते सालों में काफ़ी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हर दिन जो प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो नए नए रूल लेकर आता है। तो क्या स्टूडेंट्स के हक़ में वो चीज़ें निकलती हैं और क्या प्रेसिडेंट वो चीज़ें मनवा पाता है जो स्टूडेंट के हक़ के लिए है? जी देखिए, क्योंकि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट की सीट है वो अपने आप में बहुत पावरफुल सीट है, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी के लीडर है उनको खुद को ही नहीं पता कि उनकी क्या पावर है कहीं पे, क्योंकि हमारी काउंसिल का कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होगी, वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर होगी, है ना। आप देखिए कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिल सकता है तो उसकी पावर कितनी बड़ी होगी, उसका नाम कितना बड़ा होगा। लेकिन उसे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं मिलना, उससे हम लेके क्या आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी को क्या दे रहे हैं, ये मायने रखता है। आप देखिए कि हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, वॉशरूम ठीक करवाएंगे। पर प्रेसिडेंट का काम वॉशरूम ठीक करवाना नहीं है, प्रेसिडेंट का काम है पॉलिसी फॉर्मेशन पे काम करना, प्रेसिडेंट का काम है गवर्नमेंट के साथ लिंक करके एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे काम करना और यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग लेके आना। आप देखना हर एक मैनिफेस्टो में लिखा होता है वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन है? वुमन। यूनिवर्सिटी में डीन कौन है? वुमन। यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रह ली वुमन। यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट रह ली वुमन। क्या आपको अभी भी लगता है वुमन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? यूनिवर्सिटी को वुमन एम्पावरमेंट की नहीं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। अगर एजुकेशनल एम्पावरमेंट होगी, अगर एजुकेशन बढ़ेगी, यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, लोगों की मानसिकता भी बढ़ेगी और यूनिवर्सिटी का जो दायरा है, यूनिवर्सिटी का नाम है और ऊंचा होगा। अगर यूनिवर्सिटी बढ़ गई, यूनिवर्सिटी के लीडर भी आप खुद बढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि वो बंदा हार्वर्ड से पढ़ के आया है, तो हम ये एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि वो बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, एक का नाम इंटरनेशनल रिलेशंस में गिना जाता है, एक का नाम फाइनेंस में गिना जाता है। क्योंकि आज की जो पॉलिटिक्स है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा हो गई कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मर्डर हो गया। आप देखिए 2023 में पंजाब के सीएम यूनिवर्सिटी में आते हैं, अनाउंस करते हैं कि हम हॉस्टल बनवाएंगे लड़कियों के और लड़कों के। 50 करोड़ का फंड पास होता है, हॉस्टल नहीं बनते। 2024 में पंजाब की विधानसभा में बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब बजट में कहते हैं कि हम 40-45 करोड़ रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए हॉस्टलों के लिए देते हैं। वो भी नहीं आया, वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए था। आप देखो पॉलिटिकल लीडर्स इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए। ये बच्चों की इलेक्शन है, ये सीखने का प्रोसेस है। अगर हम यहाँ बोलना सीखेंगे, यहाँ अपने हक मांगना सीखेंगे, यहाँ लीडर पैदा होंगे, तभी वो पार्लियामेंट और विधानसभा में बोलेंगी। ये प्लेटफॉर्म ख़राब कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। स्टूडेंट्स की बात करें तो बीते जो टाइम में प्रशासन की ओर से 2 रूल निकाले गए थे, एक तो एफिडेविट जमा करवाने का और दूसरा फीसिस को बढ़ाने का। तो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट के जो इन्फ्लुएंस में ये फैसले वापस हो सकते थे अगर वो सही नीति से काम करता? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਆ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਾ ਲਓ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ। ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਪਲੱਸ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। स्टूडेंट्स की बात करें तो क्लासरूम में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लेबोरेटरी में चीज़ें नहीं हैं या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रहती है। तो क्या बीते सालों में ये सब पे मुद्दे उठे हैं, प्रेसिडेंट उठा पाया है? आप पिछले 10 साल पहले का मैनिफेस्टो उठा लेना, आज का मैनिफेस्टो उठा लेना, मुद्दे सेम है ना, वादे सेम है। क्योंकि यहाँ मैं वही तो कहता हूँ कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं, डिपार्टमेंट के डीआर भी इलेक्ट होते हैं। डिपार्टमेंट पे काम करना, डिपार्टमेंट के अंदर जो कमी है वो डीआर का काम है, प्रेसिडेंट का काम है ब्रॉड, है ना, अब देखना अपने बच्चों के लिए, जिन्होंने उसे लीडर चूज़ किया उसके लिए विज़न
अगर आप प्रेसिडेंट का काम है गवर्नमेंट के दफ्तर के बाहर जाके बैठना कि हमारी यूनिवर्सिटी में लैब अच्छी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, फंडिंग दो, है ना। एक पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कहीं पे 1 घंटे के लिए धरना लगा दे, न्यूज़ बन जाएगी, है ना। अगर मैं किसी से 100 करोड़ मांगूंगा, 100 नहीं 10 तो देंगे ना। 10 करोड़ में एक लैब तो अच्छी बन सकती है ना। अगर प्रेसिडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है, यहाँ से एमएलए एमपी बहुत चेहरे निकल के गए हैं, प्रधानमंत्री निकल के गए हैं, तो हमें अपनी पावर ही एक्सरसाइज नहीं करनी आती। तो हमें आज ज़रूरत है एजुकेशनल एम्पावरमेंट की। बुक फेयर आप देखो, पिछले 5 साल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बुक फेयर ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे अर्जेंट ढिल्लो या किसी सिंगर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बुक फेयर की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि बच्चे अपना इंजॉय, अर्जेंट ढिल्लो का अल्टरनेटिव क्या है, बच्चे इंजॉय कैसे करेंगे? बुक्स पढ़ना भी एक इंजॉयमेंट है ना। हम बुक फेयर करवाएंगे, अगर बच्चा बुक खरीदेगा तभी पढ़ेगा ना। हम बुक फेयर करवा ही नहीं रहे, पिछले 5 सालों से इसी पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। एंटरटेनमेंट, शोशेबाजी, प्रमोशंस पर ही ज़्यादातर ध्यान दिया गया। इवन अगर कुछ समय की बात करें तो जो यहाँ पे मेहमान भी आए हैं वो भी ऐसे कि जो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, कुछ चेंज नहीं। जैसे इसरो के जो प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने भी कुछ खास नहीं, सिर्फ भाषण दिया और कुछ खास नहीं किया। आपको लगता है कि ये जो प्रमोशन पर या अपनी छवि सही रखने पर या बड़े बड़े कॉन्सर्ट कराने पर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कोई फ़ायदा है? स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है। वही बात है, जो मांगे 10 साल पहले थी वही आज हैं, क्योंकि स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ना एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करने लग गए लोग कि यहाँ हम अपना नाम बनाएंगे, बाहर जाके एमएलए लड़ेंगे, है ना। आप देखना, पहले पॉलिटिक्स क्या हुआ करती थी कि मैंने अपनी पार्टी जितवानी है, अब क्या है अपने बंदे जितवाने हैं, है ना। किसी का फोकस नहीं है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जितवानी है। पंजाब यूनिवर्सिटी को आज एक लीडर की और ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पॉलिसी को लिंक करके काम करे, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पढ़ के घर पे जाके नौकरी भी लेनी है। ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि बीते सालों में जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया है जिससे पॉलिसीज़ चेंज हो सके या स्टूडेंट्स के हक़ की जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। हॉस्टल की बात की गई है क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है, जिसके लिए हॉस्टल्स की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। पंजाब सरकार ने वादे किया लेकिन वो वादे भी पूरे नहीं कर पाई। वहीं अगर प्रशासन की बात करें, यूनिवर्सिटी प्रशासन की, तो वो अपने मनमाने ढंग से अपनी नीतियों को पूरी तरह स्टूडेंट्स पे थोपने की कोशिश करता रहा है और इसमें प्रेसिडेंट की कोई भी भूमिका साफ होती नहीं दिखी है। इस बार के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि जो उम्मीदवार होगा क्या वो सही तरह से स्टूडेंट्स के मुद्दों को प्रशासन के सामने रख पाएगा या उसमें जो बदलने की नीति का जो एटीट्यूड होगा वो देखा जाएगा। इस बार स्टूडेंट इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं क्योंकि उनकी ओर से, स्टूडेंट्स की ओर से जो वोटिंग की जाएगी वो उनके काम को देखते हुए की जाएगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ईटीवी भारत।